नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो प्रेमामृत में, जहां पे हम जीवन से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। हम सभी की जिंदगी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लाइफ से अफेक्टेड है। या तो हम खुद एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या हमारे घर में कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, या हम किसी को जानते हैं जो एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। ऐसे लोग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। थैंक यू। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक कॉर्पोरेट में हम हर किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव है। तो दूसरों से हम कैसे बेहतर हों, कुछ भी बोलकर कुछ भी करके हम बस उनसे आगे निकलना चाहते हैं, चाहे हमें कुछ झूठों का सहारा लेना पड़े या फिर कोई भी काम हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो ऐसे सिनेरियो में जो बंदा सच बोलना चाहता है वो कैसे सर्वाइव करे? धर्म से जीने वालों को कभी भी जीत रहता है, लेकिन सहन चाहिए। धर्म इम्पोर्टेंट है। धर्म का मतलब सिंसियरिटी। अब ये कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, वो पूरा संस्था मेरा है। इस संस्था का डेवलपमेंट मेरा है। इस संस्था के पूरा मेंबर्स, कोलिग्स परिवार है। इस जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान का कमी से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए बचपन से स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं तो उनको मालूम नहीं हो रहा धर्म क्या है, धर्म क्या है। हमें दूसरों का भला सोचे तो हमने बहुत भला हो जाता है। ये तो प्रकृति का धर्म है। ये सब कुछ मालूम नहीं, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये होने के लिए इसलिए हमें अरे वो कैसा भी रहने दो, कंपैरिजन करना, अभी आगे पढ़ना, ये सब कुछ ये मानव का प्रभाव से हो रहा है। अगर धर्म से जीवन के तो ऐसा नहीं सोचते, ऐसा काम नहीं करते न। पांडवों धर्म से जीवन किया। बचपन से उनको बहुत तकलीफ पहुंचा कौरवों ने। जीत पांडवों का हुआ। सहन है पांडवों के पास, धर्म है पांडवों के पास। हर एक भगवान धर्म से जीवन किया है। देखो, उनका जीवन में तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन उनको सहन ज़्यादा था। कॉर्पोरेट लेवल में कोई भी धर्म से जीवन करने वाले इनको तकलीफ, वो सोचते तकलीफ, लेकिन उनको डेफिनेटली भला होता है। ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई भी ऑब्जर्व किया तो ये डेफिनेटली मालूम होता है। धर्म का मतलब किसी को मालूम नहीं। दूसरों को हिंसा देने का पाप है ना। अहिंसा से जीवन करने का परम धर्म है। अहिंसो परमो धर्म। केवल इंसान को नहीं, कोई प्राणी को हिंसा नहीं देना है ना। जीव हिंसा महापाप। मानव को हिंसा दो, प्राणी को हिंसा दो, वो पाप होता है। वो पाप का कर्म भोगना ही पड़ता है। ये छोड़ दिया तो परम धर्म, ध्यान किया तो स्वधर्म। ये दोनों धर्म मालूम होने हर एक इंसान, वो कॉर्पोरेट लेवल में रहने दो, बच्चा रहने दो, बूढ़ा रहने दो, कोई भी रहने दो। धर्मो रक्षित रक्षिः। रक्षा करने वाला दुनिया में कोई नहीं, केवल धर्म है। ये भूल गया सब। भूलने से सब कुछ गलत हो रहा। दूसरों को तकलीफ नहीं देना वो हिंसा है। अपने आप का फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ दिया, टेम्पररी बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन आगे उसका कर्म भोगना ही है। ये तो डेफिनेटली है, ये तो भोगना ही है। ये मालूम हुआ तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। ये धर्म मालूम नहीं है। सिंसियरिटी भी धर्म है। सिंसियरिटी का मतलब ये कंपनी खुद मेरा है, ये कंपनी का उद्धार मेरा है, ये पूरा कोलिग्स मेरा दोस्त है, पूरा परिवार। ये दूसरा कोई भी कैसे भी सोचने दो,
हमें ज्ञानी है, हमें धर्म मालूम है, हमें ऐसा ही सोचना है। ऐसा सोचने से जरूर धर्म से जीने वाले को फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। ये धर्म है, हर एक कोलिग हमारा परिवार है, हमारा दोस्त है, सभी नहीं बदलेगा, लेकिन कौन धर्म से जीवन करेगा उनको जरूर फायदा होगा। प्रकृति मदद करेगा। डिविनिटी का मतलब यही है, केवल अपने आप खुशी रहने का डिविनिटी नहीं, ह्यूमैनिटी। अपने आप के लिए जीवन करने वाला मानव है, सबके लिए जीवन करने वाला माधव है। हमें धर्म सुनाना है, धर्म क्या है, जीवन कैसा करना है, जीवन में धर्म से जीवन किए तो। सर, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। हम एक टर्म है ऑफिस पॉलिटिक्स जो बहुत सुनने में आता है। लोग बोलते हैं कि दूसरे एम्प्लॉय को फेवर किया जाता है, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है, या फिर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि वो क्या करें। तो इस डीमोटिवेशन से कैसे डील कर सकते हैं? देखो, सभी का कारण एक ही है, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं। सभी का कारण अज्ञान ही है। हमने क्या चाहिए, अगर वो सोचेगा तो दूसरा कोई भी हमने कुछ भी नहीं कर सकता है। ये भगवत गीता में है, यद्भावम तद्भवति। हमें क्या सोचेगा वैसा ही वही होगा। अब नेगेटिव सोचेगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव होगा। सोच भी एक सृष्टि है। सही सोचने के लिए सही ज्ञान चाहिए। ये क्रिएशन कैसा हो रहा है किसी को मालूम नहीं हो रहा। आध्यात्मिक ज्ञान है भगवत गीता, बाइबल, कुरान, सभी में यही ज्ञान है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। अलग अलग तरीके से बता दिया है। वो कोई भी पढ़ने को समय नहीं है। मैं मत पढ़ो, ध्यान करो। मैं कोई किताब नहीं पढ़ा, मैं ध्यान किया, मुझे ज्ञान मिल गया। जीवन क्या है, हमें कैसे रहना है, दूसरों को हमें क्या करना है, सब कुछ मुझे केवल ध्यान से मालूम हो गया। सोच कैसा रहेगा, हमें वही फायदा मिलेगा। कैसा भी रहने दो, ऑफिस में कोई भी, आपका सोच में गलत रहे तो आप वो भोगना ही पड़ता है। ऐसा क्रिएशन हो रहा है, कोई हमने तकलीफ नहीं दे रहा। दूसरा है, पिछले जन्म में आपने दूसरों को क्या किया है वो भोगना पड़ता है। दो कारण है, आपका ज्ञान से, आपका सोच में गलत है, नहीं तो पिछली जन्म में आप क्या किया है वही इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। कर्म का मतलब पिछले जन्म में हमें क्या किया वो सृष्टि है, इस जन्म में वही अनुभव होगा। क्या सृष्टि किया है वही हमने अनुभव। वहाँ पाप किया है, वो पाप का कर्म यहाँ भोगना पड़ता है। वहाँ पुण्य किया है, यहाँ पुण्य का कर्म भोगना ही पड़ता है। ये पूरा ध्यान किया तो ज्ञान से मालूम है। सोचते हैं जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, हाँ ऐसा ही सोचते हैं, हमें कुछ मदद नहीं कर सकते उनको। लेकिन ये तो ट्रूथ है, हमें क्या किया बिना यहाँ नहीं होता है। वो कौन भी कुछ भी करने दो, ये एक ही मार्ग है, इसलिए ये ज्ञान चाहिए। अरे कुछ भी करने दो, मैं भूल जाऊंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे वो होना है। प्यार से भर दो। प्यार का मतलब सभी को क्षमा करो, कोई भी कुछ भी करा भूल जाओ, है ना। भूल जाने से भगवान बनता है, आपका सोच बदल जाता है, आपको मन का शांति मिलता है। ये मालूम नहीं है, ये मालूम होना है। कृष्ण भगवान संधि के लिए कौरवों के पास गया, कौरवों को भला सुने, मैं त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी, मुझे सब कुछ मालूम, फिर आगे क्या होने का।
5 पांडवों पूर्व कौरवों को मार देते हैं। मेरा बात सुनो, 5 गांव दे दो, क्षमा मांगो, लेकिन कौरवों ने नहीं सुना। हिंसा अधर्म का लोग है, नहीं सुनेगा। कितना गालियाँ दिया कृष्ण भगवान को, कितना अपमान किया, बंदी बना के हत्या का प्रयास भी किया, लेकिन कृष्ण भगवान सब कुछ भूल गया। उतना ही नहीं, युद्ध में कौरवों को, सैनिकों को देख के मदद किया है। कृष्ण तो भगवान है, पूजा पाठ करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमें दुर्योधन का जीवन जी रहे हैं। हाँ? सबको कहानी मालूम। हाँ, कौरवों को क्या हुआ, पांडवों को क्या हुआ, कृष्ण भगवान किसके साथ था, लेकिन सोचते भूल जाते हैं। लेकिन कर्म फल जरूर भोगना ही है। क्या मैडम, हमें सुनाने का हमारा धर्म। अब बदलेगा नहीं बदलेगा। देखो मैं बदल गया, कितना शांति मिल गया मुझे, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। एक ज्ञान से मैं कितना दोस्तों को पाया हूँ, एक ज्ञान में मैं कितना लोगों तक पहुँच रहा हूँ। यही होता है दुनिया में। सर, इन्हीं बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे हमने अभी ऑफिस पॉलिटिक्स की बात की, या फिर स्ट्रेस हो गई, एंग्जाइटी हो गई, तो इन सब के कारण लोग किसी ना किसी एडिक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिगरेट स्मोक करने लगते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगते हैं, या फिर इत्यादि बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका उपयोग करने लगते हैं। तो इन एडिक्शंस को कैसे फेस करके आगे बढ़ा जाए? केवल एडिक्शंस नहीं, स्वस्थ नहीं, है ना। एडिक्शंस का बात वो भी करेंगे, लेकिन काम करने के क्या चाहिए? स्वस्थता। स्वस्थ चाहिए। स्वस्थ है कोई भी। हाँ? अस्वस्थ का कारण डॉक्टर्स क्या कहते हैं? सोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मतलब मेंटल टेंशन से, सोमैटिक का मतलब शरीर को अस्वस्थ, है ना। स्ट्रेस का कारण क्या है? थॉट्स, सोच विचार। विचार का मतलब क्या है? घूमने का मन। ये मन हमारा साथ नहीं रहेगा। भूतकाल में, भविष्य काल में घूमती है। अगर भूतकाल में चले गए, क्या क्या फेल्यूर्स हो गया, कितना दुख का जीवन था, क्या क्या खो गया, वो सब याद करने से कुछ फायदा है? नहीं। दुख ही दुख। अरे ये नौकरी निकाल दिया तो, फायर किया तो दूसरा नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा जीवन कैसा रहेगा? पीछे भूतकाल क्या दे रहे? दुख दे रहे। भविष्य काल क्या दे रहे? डराए, है ना। हर पल मन कहाँ रहते हैं? भूतकाल में या भविष्य काल में, है ना। इसलिए जिसको दुख नहीं, जिसको डर नहीं, वही ज्ञानी है। जिसका मन भूतकाल में घूमती नहीं, भविष्य काल में घूमती नहीं, वर्तकाल में मन काल में रखने वाला योगी है। योगी बनना, मन को बंद करो। भूतकाल का मतलब भूत, भविष्य काल का मतलब प्रेत। ये भूत रुलाती है, ये प्रेत डराती है। हर पल भूत के पास रहते हैं, नहीं तो प्रेत के पास रहते। वो भूत हमारे पास नहीं आ रहा, मन भूत के पास आ रहा। ये प्रेत हमारे पास नहीं आ रहा, मन प्रेत के पास। यही हो रहा है ना। हाँ? इसीलिए एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। हमारा मन जिस पल हमारा साथ रहेगा वो दिव्य क्षण है। इस स्ट्रेस से क्या हो रहा है? बीमारी आ रहा है। डॉक्टर से सही कह दिया है, लेकिन सोच विचार बंद करने का कोई मेडिसिन है? नहीं। देयर इज नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन इज देयर। अब वायु गमन करके वायुपुत्र बन गया, मन बंद हो गया, मन शांति, मन का शांति, मन का शांति से तन को स्वस्थ, तन का स्वस्थ नहीं, मन का शांति नहीं, स्ट्रेस। पहला स्ट्रेस वहाँ चालू होता है।
हाँ? कारण क्या है? ऊर्जा का लेवल बहुत कम है। पहले देखो, मेंटल टेंशन बहुत कम था पैसा कमाने के लिए, फिजिकल मेहनत था, भौतिक मेहनत था। अब भौतिक मेहनत जीरो हो गया, उठते नहीं, बैठते नहीं, चलते नहीं, ऐसा स्टैचू बन के बैठ गया। मेंटल टेंशन से ऊर्जा पूरा बर्बाद होता है। पाने का ऊर्जा कम, खोने का ऊर्जा ज्यादा। इसीलिए ऊर्जा कमी हो रहा है, इसीलिए भी मेंटल टेंशन। मन कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा चाहिए, कितना भी काम करो थक नहीं जाने के लिए ऊर्जा चाहिए, स्वस्थ के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा से भर गया, कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे पास नहीं आएगा। हमें 25 सालों से पूरा परिवार बिना डॉक्टर बिना दवा जीवन कर रहे हैं। अब ऐसे ही पहले औरतें नौकरी नहीं करती थी, वो ज़्यादा घर के कामों में अपने आप को बिजी रखती थी, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो या फिर घर संभालने की बात हो। बट आज महिलाएं भी नौकरी करती हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज फेस करते हैं कि घर के काम और नौकरी का, जॉब जो है उसको बैलेंस करना। औरतें ही नहीं, इनफैक्ट मर्द भी इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं कि वर्क और लाइफ दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सके। देखो, मर्द का बात अलग है, वो नौकरी के बाद आके सो भी सकता है, पैसे कमाने का उन धर्म है, इससे क्या बड़ा है ना। लेकिन औरतों को बहुत तकलीफ है। घर आने के बाद फिर खाना पकाना, बच्चों को देखभाल, पूरा परिवार का धर्म औरत को है। ये चैलेंज लेके औरतों ने आया है। इसीलिए एक बार हैदराबाद में मेरा एक सेशन हुआ। एक मास्टर, सर मेरे पत्नी कितना भी कहने दो ध्यान नहीं कर रही, आपका बात सुने तो मेरे पत्नी ध्यान, घर लेके गया। वो मैडम ऑफिस से आया है, फ्रेश हो गए, बैठ गए। मैं उनको बताया आप चले जाओ यहाँ से, मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। मैंने बता दिया, मैडम देखो अब घर का काम करना है, बाद में आपको ऑफिस का काम करना है, सुबह से शाम तक थक जाते हैं, घर में आने के बाद फिर घर का परिवार का काम करना, आपको ऊर्जा बहुत चाहिए मैडम। ऊर्जा रहे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। ऑफिस जाने से पहले ध्यान करो, चार्जिंग होके जाओ। ऑफिस आने के बाद ध्यान करो, चार्ज हो जाओ। चार्ज एंड रिचार्ज, कितना भी काम आसान से कर सकते हैं। ऊर्जा से भर गया, काम का कोई तकलीफ नहीं, दिन रात हमें काम कर सकते हैं, है ना। खाना खाने से 1% एनर्जी, नींद से 10% एनर्जी, ध्यान से 1000% एनर्जी। अरे 1000% है, मैं क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं 3 दिन बिना नींद ऐसा ही रहता हूँ, घूमता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। सुबह से मैं कैसा हूँ, थक गया हूँ मैं? नहीं, ऐसा ही रहता हूँ, मेरे साथ कोई भी आने दो। कारण मैं ध्यान करता हूँ, ऊर्जा से भर गया हूँ मैं। ध्यान किए तो हर एक औरत कितना भी काम आसान से कर सकते हैं। स्वस्थ, साथ में स्वस्थ मिलता है, मन को शांति मिलता है, सहन भी बढ़ जाता है, परिवार में कैसा जीवन करना, सोच बदल जाता है, बात बदल जाता है, पूरा ज्ञान से जीवन करते हैं। परिवार स्वर्ग बनने का औरतों को जरूर डेफिनेटली करना ही है ध्यान। उनको ये ज्ञान जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। थैंक यू सर, हमें कॉर्पोरेट जीवन कैसे सही तरीके से जीना चाहिए उसका ज्ञान देने के लिए। आज हमने प्रेमामृत के एपिसोड में ये जाना कि कॉर्पोरेट लाइफ जीने का सही तरीका क्या है। अगर हम दूसरों का भला सोचेंगे तो हमारा डेफिनेटली भला होगा। अपने धर्म को हमेशा ध्यान रखते हुए कोई भी कदम हमको लेना चाहिए। ऐसे ही और प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और नए टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे प्रेमामृत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी पर। धन्यवाद।
PMC हिंदी बदले जी